बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का पेपर है आप तमाम स्टूडेंट्स का। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस आप तमाम स्टूडेंट्स को अभी इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस कर लें तो आप इंशाल्लाह 60 आउट ऑफ 60 तो उसके करीब पहुँच जाएंगे। ठीक है, जो ना होने से बेहतर है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो मुझे सुन रहे हैं, पूरा साल आप कुछ नहीं पढ़ते, टीचर्स कहते रहते हैं लेकिन आप नहीं पढ़ते। तो टीचर्स अगर कहती भी रहें तो आप ना पढ़ें, सारा साल ना पढ़ें तो भी आप तमाम स्टूडेंट्स का नुकसान है। अगर आप अभी भी नुकसान से बचना चाहते हैं, कुछ भी नहीं सारा साल पढ़ा, तो ये पेपर आप जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ, इसको फॉलो करना है। इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर्स लेंगे और पास हो जाएंगे। लेकिन नहीं करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लाजमी तौर पर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सुनिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ साथ खान टीचिंग फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर, दोनों के ऊपर मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो लेके आता रहता हूँ। और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए नई सी नई, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, फ़ायदे वाली हो, वो आप तमाम स्टूडेंट्स को इस दोनों प्लेटफॉर्म से मैं पहुँचाता हूँ। तो लाजमी तौर पर आप सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और आप खान टीचिंग आपको गाय बगाए नई सी नई इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करता रहे। तो लाजमी तौर पर आप तमाम स्टूडेंट्स ने लाइक करना है सिर्फ हौसला बढ़ाने के लिए। तो आप अपनी नोटबुक और बुक खोल लीजिए और आप तमाम स्टूडेंट्स जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बायो का पेपर है वो आपका 60 मार्क्स का होगा, और होता भी है 60 मार्क्स का होता है, जिसमें 12 नंबर जो होते हैं, 12 मार्क्स वो आपके ऑब्जेक्टिव के होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। एमसीक्यूज़ जितने भी हैं वो ऑब्जेक्टिव यानी 12 नंबर का। उसके बाद आपका नेक्स्ट पोर्शन है वो है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का और फिर है लॉन्ग क्वेश्चंस का। 12 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके इंशाल्लाह होप सो आप मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो आपके एमसीक्यूज़ में से ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो वहाँ से लिया जाता है और लिया जाएगा। आपका पेपर बहुत इंशाल्लाह अच्छा होगा। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ जो एक्सरसाइज के हैं, आपके जो चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ जो है ना 8-10 वो आपके एक्सरसाइज में मौजूद हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक नज़र उनको रिवाइज़ कर लें। जिन्होंने पहले याद किए हुए हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए वो एक दफ़ा उन सारे एमसीक्यूज़ को देख लें, अपने माइंड में बिठा लें, अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि 12 के 12 एमसीक्यूज़, उनमें से 8 से 10 जो एमसीक्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज में से आएंगे। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है वो है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज़ का होता है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपके टोटल आपसे जो है वो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। ठीक है, आपका वो 48 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, अब 48 मार्क्स के अंदर आपके जो नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनमें से आपने क्वेश्चन नंबर 2 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 वाला, क्वेश्चन नंबर 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 2 वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी मैं शॉर्ट सी आपको अगर समरी बताऊं ना, तो 8 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं और 8 में से 6 आपने करने होते हैं। और वो आपके मैथ जो 100% स्कीम ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह आप इन जो चैप्टर्स को मैं बताने जा रहा हूँ, सेक्शन नंबर 1 जो बताने जा रहा हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो आपका चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 10 और 11 आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से बनेंगे, जिसमें से आपने कितने करने हैं, 6 करने हैं। ठीक है, आपके यहाँ से जो है 5 सवाल दोनों चैप्टर्स को अगर कर लेना 10 और 11 अच्छी तरीके से कर लें तो 6 तो नहीं 5 आपके यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो 5 भी उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत है जिन्होंने सारा साल कुछ नहीं पढ़ा। तो 5 यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 10, 11 को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, आपकी मेहरबानी होगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 2, उसमें यही क्राइटेरिया है। चैप्टर नंबर 13 में से 2 जो है वो आपके शॉर्ट बनने हैं, चैप्टर नंबर 15 में से 3 बनने हैं। तो यहाँ से भी आपके 5 जो है वो ईजिली 8 में से अटैम्प्ट हो जाएंगे। 10 नंबर यहाँ से भी ले सकते हैं। एक अगर क्वेश्चन रह भी जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि
सारा साल अगर ना पढ़ने से बेहतर है कि आप ये जो मार्क्स हैं जो मैं आपको काउंट करके बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आप कर लें तो आप अटैम्प्ट करके जो है इन मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप 10 नंबर गेन कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 जो है यानी क्वेश्चन नंबर आपका 4 बनता है, ठीक है। उसमें भी आपके 8 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें से 6 करने हैं। लेकिन यहाँ से अगर आप चैप्टर नंबर सिर्फ 16 कर लें, कौन सा चैप्टर? 16 चैप्टर। फिर कह रहा हूँ 16 चैप्टर अगर कर लें तो 8 में से 4 सवाल यहाँ से अटैम्प्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन जो जो अभी मैंने बताया इसमें से 10 में से आप 8 नंबर इजीली जो है 10 में से 8 नंबर इजीली गेन कर सकते हैं, यानी 4 क्वेश्चंस यहाँ से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको बताए हैं ये सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर बनते हैं। अब इन 5 चैप्टर को आधी बुक बनती भी नहीं है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस जो मेन है ग्लॉसरी के अंदर देख लें, एमसीक्यूज़ जो है उसमें एक्सरसाइज के देख लें। तो जो शॉर्ट हैं इनको आपने करना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस आप कमज़ोर और जो दरमियानी तलबा हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट एक टिप है कि चैप्टर नंबर 5 और 10 चैप्टर नंबर 10 यहाँ से आपका 5 नंबर का आ जाएगा, चैप्टर नंबर 11 में से 5 नंबर का आ जाएगा, चैप्टर नंबर 13 में से 4 नंबर का आ जाएगा, और चैप्टर 12 मुश्किल है, इसको छोड़ दें, ठीक है। सिर्फ चैप्टर 10, 11, 13, 10, 11 और 13। एक कुछ ऐसे भी होंगे जिस तरह सेक्शन नंबर 1 में मैंने शॉर्ट के लिए बताया 11, तो वहाँ पे भी आपने किया, तो इधर भी आप कर लें। इसी तरह सेक्शन नंबर 1 में मैंने 10 भी कहा शॉर्ट के लिए, तो आप यहाँ से भी वो कवर हो जाएगा, यानी आपके वहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कवर हो रहे हैं। इसी तरीके से 13 और जो है वो भी मैंने ऊपर बता दिया है शॉर्ट के लिए, तो यहाँ पे भी आपका लॉन्ग में भी उसमें 4 नंबर का आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है 10, 11, 13 ये अगर आप 3 चैप्टर जो कमज़ोर हैं सिर्फ ये 3 भी कर लेना तो आप शॉर्ट भी इसमें से अटैम्प्ट कर सकते हैं और लॉन्ग भी कर सकते हैं। फिर एमसीक्यूज़ भी मैंने बता दिए हैं कि आप एक्सरसाइज वाले सिर्फ कर लें, आप इजीली यहाँ से वीक स्टूडेंट, कमज़ोर स्टूडेंट जिन्हें सारा साल कुछ नहीं पढ़ा वो पास हो सकते हैं सिर्फ 3 चैप्टर्स करने से, 10, 11, 13 और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़, ठीक है। ये आप तम एक्सरसाइजेज जितनी भी हैं तो ये आप करने से आप इजीली जो है वो पासिंग मार्क्स जो है उससे ज़्यादा ले सकते हैं और आप पास हो सकते हैं अगर सारा साल कुछ नहीं पढ़ा तो इसलिए आप तमाम स्टूडेंट्स जो है अच्छे और आला जो स्टूडेंट्स होते हैं, बेहतरीन स्टूडेंट्स होते हैं सारा साल, वो लाजमी तौर पर जो है चैप्टर नंबर 10, 12, 11, 13, 17, 18 ये आप लाजमी कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके लॉन्ग भी हैं, शॉर्ट भी हैं, और फिर आपको चाहिए कि आप 60 मार्क्स जो है वो मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ से हासिल करें, गेन करें। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो जो वीक स्टूडेंट्स हैं और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो आप जो मैंने बताया है इस तरीके से आपने करना है। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखा करें, समझा करें। चैनल पे नए हैं तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी किया करें। तो जो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपने करना है, एमसीक्यूज़ नहीं छोड़ने एक्सरसाइजेस के, उसके बाद जो आपको मैंने चैप्टर्स बताए हैं वो चैप्टर्स आपने लाजमी तौर पर करने हैं, जिस तरह चैप्टर नंबर 10, 11, उसके बाद 13, 15 और 16 ये 5 यूनिट हैं। इनमें से आपके लॉन्ग भी आ जाएंगे, शॉर्ट भी आ जाएंगे एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो फुल कीजिएगा, और जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर 10 और 11 और 13 कर लें और एक्सरसाइजेस तमाम एमसीक्यूज़ कर लें, तो आप इंशाल्लाह यहाँ से पास हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें।